जो बंधुआई में पड़े हुए हैं उनके लिए छुटकारे का सुसमाचार। प्रभु आज हर एक बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति आजाद होकर घर जा रहा है यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति जो बीमारी में है आज चंगा होकर घर जा रहा है यीशु के नाम में। बोलो, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, और आज का वचन मेरे जीवित रहने के लिए और मेरे भला चंगा रहने के लिए कारण होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। हालेलुया, आमेन। ओके, वी लव यू टू, थैंक यू सो मच, आमेन, हालेलुया। आपको पता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इफ यू लव मी देन यू विल ऑनर द वर्ड, आमेन। ऑलराइट, सो आज मैं एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत आपको सिखाना चाहता हूं और विश्वास को एक अलग तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं। ये एक अलग लेवल होगा, एक अलग स्तर होगा विश्वास का। और जब प्रभु का आत्मा मुझे ये चीज़ें सिखा रहा है, ज़्यादा बड़ा चमत्कार आज ये नहीं कि किसी बहरे के कान खुल जाएं या कोई व्यक्ति बीमारी से चंगा हो जाए। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चमत्कार होगा कि जो प्रभु मुझसे कह रहा था उसको मैं 2 घंटे के अंदर डाल के आपको कैसे दूँ। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा, क्योंकि प्रभु, मैं वॉशरूम में भी जा रहा हूँ तो वो प्रकाशन दे रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रभु कैसे मैं इतना सब कुछ बताऊंगा आपको, मगर अनुग्रह मांगता हूँ मैं परमेश्वर से कि मैं आपको सिखा सकूँ जितना साधारण रीति से एक सिंप्लीफाई करके मैं आपको उस चीज़ को बता सकूँ। आमेन। तो तैयार हो आप? ठीक है। सो हम चलते हैं उत्पत्ति पहली आयत में, जेनेसिस 1। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। मुझे पता है जो जिन्होंने नेक्स्ट जेन सर्विस में थे वो कहेंगे हाँ हमने सुना है। नहीं, तुमने भी नहीं सुना अभी, ये और ऊपर चला गया अब। ओके, सो द बाइबल सेज इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। क्या करा उसने? सृष्टि करी। नाउ टेल मी, इज क्रिएटेड पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस? उसने सृष्टि कर दी। गॉड हैज ऑलरेडी क्रिएटेड द हेवेंस, द अनसीन रेल्म, द अर्थ, द सीन रेल्म। परमेश्वर ने पहले से ही स्वर्गों की, जो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो स्वर्गों में सब आ गए, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, सबकी सृष्टि उसने करी। और ऐसे ही उसने पृथ्वी की भी रचना करी। यानी उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया जो उसे करना था। मैं फिर से इस बात को कहता हूं, उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने कार्य कर दिया। ही क्रिएटेड, इट्स डन। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की क्या करी? रचना करी। गॉड इज ऑलरेडी क्रिएटेड। मगर जब हम दूसरी आयत में आते हैं, दूसरी आयत में क्या लिखा है कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी और सुनसान थी। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी थी तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों थी, सुनसान क्यों थी? If God created heavens and the earth, why was earth without form and void? वो तो कर चुका था, सृष्टि कर चुका था, मगर पृथ्वी अभी क्या है? सुनसान है और बेडौल है। इसीलिए आज आपको बहुत ध्यान धरकर सुनना है कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। Because faith is God's faculty. विश्वास परमेश्वर की वो लियाकत है जिससे वो जो नहीं है उसको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। Faith is God's ability through which He calls those things which be not as if they are. Faith is not intellectual. विश्वास क्या बोलेंगे? बताओ। बुद्धि जीवी, हाँ, समथिंग ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कम ऑन गाइस। अरे आप भी मेरी तरह लुल बटा लुल हो हिंदी में। इंटेलेक्चुअल होता है, मतलब विश्वास पढ़ाई लिखाई की चीज नहीं है।
ठीक है, जस्ट बिकॉज यू हैव रेड अ बुक डजंट मीन यू विल हैव फेथ। आपको समझना पड़ेगा विश्वास कैसे कार्यशील होता है। आज की पूरी शिक्षा में हम ये सीखेंगे, और जब ये सीखेंगे तो जो प्रार्थनाएं 20 साल 30 साल से उत्तर नहीं आए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उत्तर आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन। बिकॉज फेथ वर्क्स बाय रेवलेशन। बोलो रेवलेशन या प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब कुछ ऐसी चीज जो अंधकार में थी मगर अब उसके ऊपर प्रकाश हुआ तो आप कुछ ऐसा देखने लगे जो पहले नहीं दिखता था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशन। एक ऐसा सत्य जिसके ऊपर क्या आ गया? प्रकाश आ गया। हालेलुया। तो सवाल यह है, जब परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों है? क्योंकि पहली आयत और दूसरी आयत में कुछ हमें समझना है। पहली आयत में परमेश्वर ने अपने हृदय में सब कुछ बना दिया, और अब दूसरी आयत से वो कार्य शुरू कर रहा है। मगर पहली आयत में जो कुछ उसको बनाना था वो बना चुका था। आपने किसी ने कोई पेंटिंग करता है यहाँ पे? आपने चित्रकार को देखा है? जब एक चित्रकार होता है, इससे पहले कि वो कुछ चित्र बनाए, वो चित्र बना चुका है अपने हृदय में। पिक्चर पूरी बना चुका है, तस्वीर पूरी बना चुका है। अब कुच्ची उठाता है, मगर उसको पता है वो क्या बना रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा, अरे 2 लाइन बनाई, इसको कार बना दूं, या इसको बतख बना दूं, इसको पहाड़ बना दूं। ऐसे नहीं, उसको पता है क्या बनाना है। पहले से पिक्चर अंदर है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, पहले से उसको एग्जैक्टली पता था क्या बनाना है। उसने पूरा अपने हृदय में बना दिया। क्या किया? बना दिया परमेश्वर ने। इस बात को आपको समझना है, मैं आगे फिर आपको इसको समझाऊंगा। और उसके बाद दूसरी आयत से अब परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको इस प्रगट दुनिया में काम शुरू कर रहा है। मगर उत्पत्ति 1 में ही परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, वो ब्लूप्रिंट बना दिया। कितने लोगों ने यहां पे घर बनाया? जब आपने घर बनाया तो ऐसे करते हो कि आप मिस्त्री बुलाते हो, बोलते हो चल तू ईंटें लगाना शुरू कर, देखते हैं क्या बनता है, जो बन जाएगा वो हो जाएगा। कई लोग ऐसे प्रार्थना के लिए आते हैं, क्या प्रार्थना करें? जो आपका मन करे। है ये कैसी प्रार्थना निवेदन है भाई? जो मेरा मन करे। आप समझ रहे हो विश्वास को? क्योंकि लोग नहीं समझते। फेथ इज डेफिनेट। क्या है विश्वास? फेथ क्या है? डेफिनेट को क्या बोलेंगे? मतलब एक ठोस प्रमाण है। परमेश्वर को एग्जैक्टली पता था उसको क्या चाहिए। आज अगर यीशु मसीह आपके कमरे में आए और बोले तुझे क्या चाहिए, तो कई लोग बताएंगे जो आपका मन करे, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे वांट। मेनी बिलीवर्स डोंट हैव डेफिनेट प्रेयर्स। उनको नहीं पता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? उनको नहीं पता। परमेश्वर को पहले से पता था। आप क्या करते हो जब आप घर बनाते हो? आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो, वो एक नक्शा बनाता है जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जब वो नक्शा बनाता है और आप नक्शा देखते हो, आप कहते हो हाँ ऐसे ही घर मुझे चाहिए, ये किचन होना चाहिए, ये लिविंग रूम होना चाहिए, ऐसा गराज होना चाहिए। अभी आपका घर बना है? नहीं बना, मगर ब्लूप्रिंट में घर तैयार है। अब आप उस घर को देख भी रहे हो। आपने उसको क्या किया? देख भी लिया। आपको अब पता है। अब जब मिस्त्री काम पे ईंटें डालेगा, वही बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। मैंने कहा वही घर बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। आमीन। इस बात को समझना है अब आपको। ऐसे ही पहले परमेश्वर क्या करता है? अपने हृदय में पूरा ब्लूप्रिंट क्या करता है? तैयार कर लेता है। क्या करता है परमेश्वर? पूरा उसने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और फिर उसने क्या बोला? फिर उसने कहा, और जैसा उसकी जीप एक कुच्ची की तरह, एक पेंट ब्रश की तरह, वो सब बनाती गई जो तस्वीर उसके हृदय में थी। सो हियर दिस, पुट 2 Corinthians 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसमें हम विश्वास की परिभाषा को सीखते हैं। व्हाट इज फेथ? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आज तक कई लोगों को नहीं पता विश्वास क्या है, और क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता विश्वास क्या है, तो उन्हें यह भी नहीं पता कि विश्वास कार्यशील कैसे होता है। वचन हमें बताता है कि विश्वास एक लॉ है। फेथ इज अ लॉ, या एक सिद्धांत है। क्या है विश्वास? एक सिद्धांत है। इफ फेथ इज अ लॉ, देन आई शुड नो हाउ टू पुट दिस लॉ इनटू मोशन। अगर विश्वास एक सिद्धांत है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत कार्यशील कैसे होता है। आमीन। यहां पे लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का क्या है? आत्मा है। ध्यान से सुनो,
we have the spirit of faith. That means faith is not intellectual, faith is spiritual. Faith is born out of a spirit, it is not born out from your mind. विश्वास किताब पढ़ने से नहीं आता, विश्वास बुद्धिजीवी होने से नहीं आता, विश्वास परमेश्वर की आत्मा से आता है, क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। कौन सा विश्वास का आत्मा? जो उत्पत्ति 1 में मंडरा रहा था। हालेलुया, हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। आमीन। बोलो, विश्वास आत्मिक है। Faith is spiritual. That's why faith is received, it cannot be created. विश्वास आता है, faith comes, you cannot create it. Faith comes, it's something that you receive from God. विश्वास कुछ ऐसा है जो आप परमेश्वर से क्या करते हो? ग्रहण करते हो। विश्वास को बनाया नहीं जा सकता। You cannot manufacture faith by reading books. Faith, you have to receive faith from the spirit of faith. फिर से मैं बोल रहा हूं, you have to receive faith from the spirit of faith. विश्वास की आत्मा से आप विश्वास को क्या करते हो? ग्रहण करते हो। ओके? क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। सी, हिंदी में यहां पे एक चीज सही नहीं है। हिंदी में विश्वास और प्रतीति करना दोनों के लिए फेथ लिखा गया है, मगर असली में बिलीविंग और विश्वास दोनों अलग चीज है। प्रतीति करना और विश्वास दोनों अलग चीज है। इंग्लिश बाइबल में जब आप देखते हैं उसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, आई बिलीव्ड, मैंने प्रतीति करी, या किसी बात को सत्य मान लिया। मैंने प्रतीति करी इसलिए मैंने बोला। सो व्हाट इज फेथ? इज बिलीविंग प्लस स्पीकिंग। बिलीविंग व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, रिटन वर्ड, नॉट बिलीविंग एनीथिंग दैट यू वांट। कुछ भी मानना नहीं, मगर क्या? विश्वास करना जो वचन है। You believe the word and then you speak the word and then the law of faith comes into action. Hallelujah. And it pleases the heart of the Father. Amen. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना है आपको, अभी और मजेदार होने वाला है। So विश्वास क्या है? दिल में। And now how do you believe? आप कैसे विश्वास करते हो? How? क्योंकि कई लोगों को लगता है, हाँ जी भाई साहब हमने मान लिया। To mentally agree with something is not believing. मन में किसी चीज को हाँ आप मानते हो, हाँ जी हम मानते हैं, इसको प्रतीति करना नहीं कहते। अपने पड़ोसी को बोलो, इसको प्रतीति करना नहीं कहते। तो सवाल आता है, प्रतीति करना किसको कहते हैं? Hear this. You cannot believe without seeing. Let me say it again. You cannot believe without seeing. यानी बिना एक तस्वीर देखे हुए आप प्रतीति नहीं कर सकते। The world says seeing is believing, which is completely wrong. The Bible says believing is seeing. संसार कहता है क्योंकि मैं अगर देख लूंगा तो मैं मान लूंगा। बाइबल ऐसे नहीं कहती। बाइबल कहती है मानना, देखना है। Seeing what? Seeing the invisible. अदृश्य को देखना, प्रतीति करना है। मेरे पीछे बोलो, अदृश्य को देखना, प्रतीति करना है। Not mentally agreeing. You have to behold it. Not even casual seeing. The word in English is beholding. That means continuous gaze. जिसको हिंदी में बोलते हैं तकतकी लगाकर देखना या ताकना। क्या करना? ताकना। अगर विश्वास केवल बोलना नहीं है, मेरे पीछे बोलो, विश्वास केवल बोलना नहीं है। इसी लोग कहते हैं, अजी हम तो वहां गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि आप घोषणा करो बस। अरे केवल घोषणा करके नहीं होता। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तोते की तरह अगर तुम घोषणा करते रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं वो हो जाएगा। बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, सत्य सिखा रहा हूं तो सत्य सत्य की तरह ही सिखाना पड़ेगा। सत्य की